अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अरब मसूद ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर के मुतल्लिक़ बताएंगे कि ट्रांसफार्मर की क्या टाइप्स हैं और ट्रांसफार्मर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस मकसद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है और क्यों बनाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के तहत काम करता है और ये वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके बाद सिंगल फेज़ और 3 फेज़ ट्रांसफार्मर, उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं, जिस टाइप से ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिस मकसद के लिए ये बनाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले अगर आप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करें, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर जिसको हम सीटी बोलते हैं और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको हम पीटी बोलते हैं। अब अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की जैसे हम बात करें सीटीज़ और पीटी की, सीटीज़ वहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये 1 एम्पेयर से 5 एम्पेयर की सीटीज़ होती हैं जहाँ पे हमें करंट की मेजरिंग करनी हो, जिस सर्किट में हमें करंट की मेजरिंग करनी हो वहाँ पे हम इसको ट्रांसफार्मर को, जो सीटी है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की टाइप है, एक किस्म है, हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उस सर्किट में हम लगा के हम उसकी जो आगे हम एम्पेयर मीटर लगा के हम उस लाइन की, उस केबल की, उस जगह की हम करंट मेजरिंग कर सकते हैं। इसको हम अब बोलते हैं सीटीज़। अब दूसरी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बेसिकली 110 वोल्ट का पीटी हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से हम हाई वोल्टेज, जैसे हमारे ग्रिड स्टेशन हो गए, अब उन पे 1 लाखों 1000 वोल्ट्स होते हैं। अब हमने उनकी मेजर करनी होती है कि इसके अंदर कितने वोल्ट हैं। ऐसा कोई एम्पेयर मीटर फिजिबल या पॉसिबल नहीं है सिंपल ईज़िली नॉर्मली जो हम लगा के उन ग्रिड स्टेशन पे 132 kV, 66 kV, 11 kV और उससे बड़े बड़े जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके ऊपर जो लगे हुए हैं लाइंस, उन हाई ट्रांसमिशन लाइंस की वोल्टेज की मेजरिंग के लिए हम पीटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करते हैं। ये बेसिकली 110 वोल्ट की इसको सप्लाई देते हैं, ये उस रेशो से जो आउटपुट पे हमें जो है ये वोल्टेज देते हैं, जैसे हम लाइन के जो हाई वोल्टेज लाइन है, हाई ट्रांसमिशन लाइन के जो हाई वोल्टेज एचटी के वोल्ट्स हैं, जिसको एचटी हम बोलते हैं, वो वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जैसे बता रहे थे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये इंडस्ट्री में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जब हमारे ग्रिड स्टेशन से वोल्टेज आ रहे होते हैं, हाई ट्रांसमिशन से वोल्टेज हमारे आ रहे होते हैं, अब हमने उनको 11 kV, 440, 220 हमने स्टेप डाउन करके हमने डोमेस्टिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए आगे हमने उसको इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ये उन एचटी वोल्ट्स को एलवी या एमवी, लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज में जो है उसको जो है ये ट्रांसफ़र करता है। तो इसके लिए हम स्टेप डाउन जो है वो ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्टेप अप की बात करें, अगर हमारे पास 220 या 440 वोल्टेज आ रहे हैं और हमने आगे इसको 11 kV में ट्रांसफ़र करना है, हमारा आगे जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 11 kV की है, तो वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, जो ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इससे आगे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या और पावर ट्रांसफार्मर ये वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जो हाई ट्रांसमिशन की लाइनें हैं, जो वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं एचटी के अंदर, 11 kV के अंदर, जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन
लाइंस को हम एक से ज़्यादा लाइंस आउटपुट पे ले रहे होते हैं। पीछे हमारी ट्रांसमिशन लाइन एक होती है और आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट करके आगे से काफ़ी ज़्यादा लाइनें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उस एक ट्रांसमिशन लाइन को हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ पे हम ये ट्रांसफार्मर जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर कहीं पे भी इस्तेमाल होता है तो वो वोल्टेज को ये स्टेप अप कर रहा होता है या स्टेप डाउन कर रहा होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, एक हमारी जनरेशन पावर जनरेशन है, वहाँ से हम वोल्टेज आउट कर रहे हैं, आगे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने अगर फॉर एग्जांपल हमारी वो पावर जनरेशन के 440 वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, 440 वोल्टेज 3 फेज़ के जनरेट हो रहे हैं, आगे हमने उसको ट्रांसफार्मर लगा दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसने उसको 11 kV में कन्वर्ट किया। अब ये वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आगे लगी हुई है, ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए जाते हैं और आगे हमने फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, ये उन वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन होने के बाद आगे हमारे जो है वो एंड यूज़र है, आगे नॉर्मली हम एंड यूज़र लगा हुआ है और जो हम 220 जिस तरह डोमेस्टिक है हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सप्लाई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पेश होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे ये पिक्चर में भी दिखाया गया था कि पावर जनरेशन के बाद हमने इसको स्टेप अप किया और फिर ट्रांसमिशन लाइन से उस पावर को हमने ट्रांसमिट किया। बेसिकली जब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो अगर आपके लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है तो आपके एंड यूज़र पर जब ये वोल्ट पहुंचेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे तो आउटपुट पे आपके वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेंगे और आगे जो भी आपका इक्विपमेंट लगा हुआ है वो ऑपरेट नहीं होगा। इसलिए हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, अप करके HT हाई वोल्टेज या मीडियम वोल्ट में ये हम ट्रांसमिट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लाइन लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, हमारे वोल्टेज जो हैं वो कम ज़ाया होते हैं और आगे जाके हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहाँ पे हमारा LT या जहाँ पे आगे हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन लगी होती है, हमारी मशीनें लगी होती हैं, हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करके वहीं पे वोल्टेज स्टेप डाउन करते हैं, दोबारा 440 में कन्वर्ट करते हैं या 220 में और हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमारे जो लाइन लॉसेज हैं वो कम होंगे, जो पावर लाइन के अंदर ज़ाया हो रही है वो कम हो जाएगी और ना होने के बराबर होगी। तो इस तरह हम यूज़फुल जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं वो सेम एज इट जो है वो आगे पहुंच रही है। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।